जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद को अपने कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं? हम अक्सर अपनी सफलताओं का श्रेय खुद को दे देते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी एक अहंकारी व्यक्ति खुद को कर्ता मान बैठता है। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण अहंकार और प्रकृति के बीच के उस सूक्ष्म अंतर को समझाते हैं जो हमारी अज्ञानता का कारण है। आइए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। भगवान कृष्ण यहाँ एक महान सत्य उद्घाटन कर रहे हैं कि वास्तव में इस संसार में मनुष्य स्वयं कुछ भी नहीं करता। सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह प्रकृति के गुणों सत्व रज और तम की आपसी अंतः क्रिया का परिणाम है। मनुष्य के भीतर स्थित प्रकृति के ये गुण ही उसे विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए प्रेरित और संचालित करते हैं। प्रकृति की व्यवस्था के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर भी यह सत्य सामान्यतः समझ में नहीं आता है। इसका मुख्य कारण अहंकार है। मनुष्य ज्ञानवश माया और मोह के बंधनों में जकड़ा रहता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं ही करता हूँ। वह मानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय और फल भी उसी को मिलना चाहिए। इस अज्ञानता के कारण वह सदैव मुग्धता की स्थिति में रहता है। उसे उस सत्य का पता ही नहीं चलता कि वह विवश होकर के अपने सभी कार्यों को करता है। भगवान इसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसका विवेक शून्य हो चुका हो। जैसे एक विक्षिप्त व्यक्ति यथार्थ को नहीं देख पाता, वैसे ही सामान्य मनुष्य विवेकशील होते हुए भी अहंकार की परत चढ़ जाने के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। वह यह नहीं देख पाता है कि उसके शरीर, इंद्रियों और मन की चेष्टाएं वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपादित हो रही हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारा कोई भी कार्य हम सिर्फ अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता की वजह से नहीं करते, जबकि हमारे किसी भी कर्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं समझ में आता है, फिर भी हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि यह कार्य हमने नहीं किया है। एक कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बात, हमारी सांसें हमारे बस में नहीं हैं, हमारी दृष्टि हमारे बस में नहीं रहती है, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहती हैं। वो जिधर चाहती हैं उधर हमें लेके जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि मैं इस कार्य का कर्ता मैं ही हूँ? इसीलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य अपने प्रारब्ध और स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। जो वास्तव में प्रेरक और संचालक है वही करता है, अर्थात प्रकृति और उसके गुण। किंतु अज्ञानी और संसार में आसक्त मनुष्य स्वयं को कर्ता मानकर सबसे बड़ी भूल करता है, और इसी कारण वह कर्मों के चक्र और दुखों के जाल में फंसा रहता है। जय श्री कृष्ण।